Hello students. So in this video we will revise our chapter polynomials. Okay. So in this video we will revise all the important terms which is included in our chapter polynomial in the behalf of our UT1 जो हमारा टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक में UT1. ठीक है. तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में जितने भी तरह के सवाल रख सकते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने यहाँ मैक्सिमम कोशिश की है. ठीक है. इसके बाद भी आप लोग वीडियो ब्राउज हो जाना, एक बार गो थ्रू हो जाओगे हमारे वीडियो से जो इससे पहले हमने सारे डाले थे, और प्लस ये रिवीजन वाला ज़रूर देख लोगे. मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा से टेस्ट दे लोगे. ठीक है. ये बस सोचना कि UT1 है, अगर ऑप्शनल होना है सारे के सारे ऑनलाइन होना है तो एक एक नंबर के आएंगे, सब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बस टिक लगाते चले जाएंगे, पेपर हो जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है मैथ्स के पेपर में. यू हैव टू सॉल्व दिस. ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक रफ शीट अपने साथ रखनी होगी, उसको सॉल्व करके उसका आंसर है देन आपको वहाँ पे ऑप्शन में टिक करना होगा. ठीक है. तो ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन है तो ऑप्शनल आने वाले हैं तो बहुत छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो से. ठीक है. इसमें हमने इन सारे तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं 9 टाइप्स के. ठीक है. सबसे पहला कह रहा है डिफाइंड पॉलिनोमियल्स. तो डिफाइंड पॉलिनोमियल्स में क्या है, इस तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, वेरी शॉर्ट में या 5 में डेफिनेशन आ सकती है. तो हमें पता है डिफाइंड पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ ए वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. और यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर. इफ द पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स in an expression are non-negative integer then these expression are called polynomial. ठीक है. तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स पावर 0 हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन. पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए, पावर में स्क्वायर रूट 2 नहीं होना चाहिए. तो वेरिएबल्स की पावर ऐसे नहीं होनी चाहिए. तो सारी की सारी एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स कहलाती है. उसके बाद ठीक है, पहला टाइप हो गया हमारा पॉलिनोमियल. उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप में जो क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड डिग्री. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है पता है, टर्म्स के भी आप पर जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है इट मीन्स वो कैसा है, मोनोमियल है. जिसमें 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल है, 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल है एंड सो ऑन. सिमिलरली ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिग्री क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो हमें पता है डिग्रीज के बारे में. ठीक है. देख लो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल डिग्री हमेशा किसकी नोटिस की जाएगी, वेरिएबल की. आप किसी कांस्टेंट की डिग्री नहीं देखोगे. अगर आपको मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2⁴ और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, देन समवन सेज द आंसर विल बी 4, देन इट इज रॉन्ग. अगर आंसर 4 बता दिया कि पावर यहाँ 4 दिख रहा है, आंसर 4, तो गलत हो जाएगा. क्योंकि वेरिएबल्स की डिग्री देखी जाती है और किसी कांस्टेंट की डिग्री या किसी भी चीज़ की डिग्री नहीं देखी जाएगी. ओनली यू हैव टू नोटिस अबाउट द वेरिएबल ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स. तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1. तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1 नॉट 4. डिग्री कितनी है, 1. ठीक है. तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है एक्सप्रेशन में. ठीक है. जैसे यहाँ पे मैक्सिमम किसकी, लेकिन वेरिएबल की. तो वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी डिग्री है. तो अगर डिग्री 1 होती है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल. ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं. वी जस्ट रिवाइज. तो मैं यहाँ एक ही चीज़ लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है. वरना अगर यही चीज़ें लिखूंगा तो सारा का सारा फिर से रूल्स पढ़ाना पड़ेगा तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो डिग्री 1 तो लीनियर. अगर डिग्री 2 हो जाएगा इट मीन्स जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखो 3x² + 10x + 8. यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 2. इट मीन्स ये कैसा है, क्वाड्रेटिक. अब यहाँ पे जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है x³ + 9x² + 27x + k. इसकी यहाँ वेरिएबल मैक्सिमम पावर कितनी है, 3. तो ये कैसा है, क्यूबिक है. ठीक है. तो डिग्री के यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. देन अगर पावर 4 होती तो बाई क्वाड्रेटिक होता है. ठीक है. तो ये डिग्री के भी यहाँ पे होगा. टर्म्स के भी यहाँ पर अब जैसे पूछा गया टर्म्स के भी यहाँ पे सर समझाइए. तो जैसे यहाँ पे ये कितने टर्म्स है, यहाँ पे 3. तो ये कैसा है, ट्राइनोमियल है. ये यहाँ क्या है, ये यहाँ कितने टर्म्स है, 4. ठीक है. यहाँ कितने टर्म्स है, 4. ट्राइनोमियल के आगे क्या होगा, ट्राइनोमियल्स के आगे कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं होता है टर्म्स के भी यहाँ पे. उसके बाद जनरल्स को हम लोग पॉलिनोमियल से बोलते हैं. तो आपके या तो 1 टर्म का पूछेगा या 2 टर्म का या 3 टर्म का. अगर नेम पूछना होगा कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब बाइनोमियल है कि मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है. ठीक है. 4 टर्म्स का नहीं पूछेगा क्योंकि 4 टर्म्स तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, या 3 टर्म्स का होता है ट्राइनोमियल. ठीक है. अब जैसे ये लिखा हुआ है 3x² + 10x + 8, ये कैसा है, ट्राइनोमियल. तो टर्म्स के भी यहाँ पर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल. ठीक है. डिग्री के भी यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक,
क्यूबिक, बाइकोरेटिक एंड सो। ठीक, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है किसी गिवन वैल्यू पे। जैसे आप इससे रिलेटेड जो सवाल आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने के वाले हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत सरल चीज होती है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का मतलब जैसे मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, तो जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इसे कह देंगे फाइंड px एट x इक्वल टू 2। इस px की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमें इस px की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 2 है तो px की वैल्यू निकालनी है हमें। इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और p ऑफ 2 ये सेम है। ठीक है, अगर कहें फाइंड px एट x इक्वल टू 2 या कहते हैं फाइंड p ऑफ 2, दोनों की बात सेम है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है कि हमें क्या करना है, px की वैल्यू निकालनी है एट x की वैल्यू 2, इट मीन्स हमें p ऑफ 2 ही निकालना है। तो आइदर ये लिखे या ये लिखे, बात एक ही है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो पहले फिर से लिख लेते हैं इसको। तो px करके कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 था। हमें p ऑफ 2 निकालना है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2। सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3। सो इट विल बिकम 4 माइनस का 8 प्लस का 3। सो 7 माइनस 8, सो इट विल बिकम माइनस का 1। यहाँ लिख लो -1 बाकी। ठीक, तो ये हमारा -7 आ गया p ऑफ 2। तो ये इतना सा पार्ट कहलाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 2, वही तो है ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एट x इक्वल टू 2, मतलब इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आ रही है, इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं ना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसी को कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यू। किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो जिस वैल्यू पे हमें निकालनी है उसको x की प्लेस पे रख देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर निकाले तो x की जगह 2 मैंने रख दिया, पॉलिनोमियल है, वी गॉट। ठीक, सिमिलरली अब ये सवाल क्या है, इसमें p ऑफ 2 भी निकालना था, p ऑफ -1 भी निकालना था, p ऑफ 0 भी निकालना था, उसका सम भी निकालना था। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पार्ट पता है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो आप इन तीनों चीज़ों को निकाल के सेपरेटली ऐड कर दोगे, देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें तीनों निकाला था, p ऑफ -1 भी निकाले थे सवाल में, तो निकाल लेते हैं। तो p ऑफ -1 कितना होगा, इसी स्टेप में यहाँ से लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड p ऑफ -1, p ऑफ -1 की क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। सो इट विल बिकम -1 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 3। सो विल गेट -1 का स्क्वायर, इट विल बिकम 1, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस का 4 देन प्लस का 3। सो दिस विल बिकम 8। ओके, सो p ऑफ -1 विल बी 8। p ऑफ -1 भी आ गया। अब p ऑफ 0 भी निकाल लेंगे, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। p ऑफ 0 कितना होने वाला है हमारा, p ऑफ 0 इट मीन जहाँ जहाँ x है विल पुट 0, सो इट विल बिकम 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। सो 0 माइनस 0 प्लस 3, सो इट विल बिकम 3। सो वी विल गेट द आंसर, p ऑफ 0 विल बी 3। तो p ऑफ 0 कितना आ गया, 3। अब इस सवाल में मुझे फाइंड करना था इवैल्यूएट p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0। ठीक है, तो मैंने एक साथ ही मैंने दोनों क्वेश्चन समझा दिए यहाँ पे। अब मुझे ये तीनों की वैल्यू पता चल गई है, p ऑफ -2 -1 है, p ऑफ -1 कितना है 8 और p ऑफ 0 कितना है 3। देन वी विल पुट द आंसर। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। वी विल फाइंड द आंसर, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0। p ऑफ 2 कितना है -1 प्लस p ऑफ -1 विल बी 8 and p of 0 will be 3. So we'll get the answer 8 plus 3 11 minus 1 it means 10. So we'll get the answer 10.
इस सवाल में क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक सिंपल सा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसका यूज हो रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या 3 बार ऐसे यूज करा लिया, उसका सम पूछा था, इन तीनों की वैल्यू एक एक करके निकाल ली, इन दोनों का सम करके मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, so now we will cover the next part. Okay, so after the third we will have to find zeros of a polynomial. Now we have to find zeros of a polynomial. Okay, zeros of a polynomial. तो क्या होते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इट मीन्स एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे वो पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। ठीक है, तो देन इट इज़ कॉल्ड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है, एक लीनियर ले लेते थे, एक जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लीनियर लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ एक लीनियर इक्वेशन ले ली 3x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इट मीन्स ये कैसा है लीनियर। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो लीनियर का जीरोस निकालना है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, सिंपली वी हैव टू पुट, हमें क्या निकालना है, जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका जीरोस निकालना है। इट मीन्स एक ऐसा नंबर जो यहाँ पुट करने पे टोटल विल बिकम जीरो। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, 3x + 6 = 0 कर देगा। कभी भी कहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में एक लीनियर लिखा हो, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हो, जैसे 3x + 6 लिखा हो, या 3x + 5 लिखा हो, या 2x + 9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इट विल बिकम 0 = 0 करके सॉल्व कर लो। सो 3x = ये -6 हो जाएगा, तो x विल बिकम -6/3 = -2। लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1, तो उसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होगा। ठीक है, जितने डिग्री होगा। अगर क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं 2, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है 2। क्यूबिक के कितने जीरोस होंगे 3, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 3। सिमिलरली लीनियर की डिग्री कितनी है 1, इसलिए इसका एक ही जीरोस होगा। और लीनियर का जीरोस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली = 0 करके सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये तो हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया लीनियर वाला। लीनियर के जीरोस कैसे निकालेंगे? अब जो सेकंड वाला है, कह रहा है लीनियर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक के हमें जीरोस निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस। यहाँ मेरा इसका ये जीरो आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, जीरो। अब यहाँ सिंपली जीरो लिखा जाए, क्योंकि एक ही है, एक से ज़्यादा होता तो जीरोस लिखते, लेकिन यहाँ इस लीनियर का एक जीरो आया। जीरो मीन्स इसके सोल्यूशन। ठीक है, ये जीरो मतलब जीरो नहीं है, इट मीन्स इसका सोल्यूशन जो है, इस लीनियर का जो सोल्यूशन आ गया वो -2 आ गया। इट मीन्स -2 इसका एक जीरोस है, इस -2 को वहाँ पुट करने पे आंसर विल भी 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक का लीनियर का मैंने निकाल लिया। ये कैसा है, ये किस तरह का है, लीनियर है। तो लीनियर के जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, = 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक के अगर जीरोस निकालने होंगे तो क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x² प्लस का 10x + 8। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। लिखा हो 3x² प्लस का 10x प्लस का 8, हमें इसका क्या निकालना है, जीरोस। तो क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालने के लिए हमें उसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ते हैं हम लोग फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना बहुत सीधी होता है। क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर के साथ जो भी लिखा होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, x², इसका कोफिशिएंट कितना है 3। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले हम कांस्टेंट के साथ कराएंगे, सो इट विल बिकम 20 का 4। अब ये 24 है, देन वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने में 24 हो एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में कितना हो 10। सो द आंसर विल बी 6 and 4। 6 × 4 will be 24 and 6 + 4 will be 10. So you get the numbers 6 and 4। मल्टीप्लाई करने में 24 आ जाएगा और एडिशन करने पे 10 आ जाएगा। तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 3x² प्लस का 6x, 6 and 4 आया था तो x ऐड कर देंगे, 6x + 4x प्लस का 8। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे, देन विल बिकम x + 2। यहाँ 4 कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम x + 2।
अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने पूरी इक्वेशंस में से, तो इसके पास क्या बचा 3x, और इसके पास क्या बचा प्लस का 4। तो ये फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइज करने का तरीका होता है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीका होता है फैक्टराइज करने का। अब क्योंकि हमें इस क्वाड्रेटिक के क्या निकालने हैं, इस क्वाड्रेटिक के हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालने के लिए सिंपली उसको फैक्टराइज कर लो। अब जो उसके दो अलग अलग फैक्टर आए उसको इक्वल टू जीरो करके हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं। तो इसका एक फैक्टर x प्लस 2 आया है, अगर इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2, इसका पहला जीरोस आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर है x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। तो मेरे दो जीरोस, यहाँ पे दो जीरोस क्यों आए सर लीनियर में तो एक ही जीरोस आया था, लेकिन क्वाड्रेटिक में दो जीरोस आया है, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 होती है और वहाँ जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इसलिए कितने जीरोस आएंगे 2। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने के लिए उसको पहले फैक्टराइज करना पड़ता है, देन जीरोस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू कवर फैक्टराइज। अब ये जो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसा है क्यूबिक, और इससे पहले ये कैसा था क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अब देखो मैंने सारे अलग तरीके हुए भाई, लीनियर होता है उसको क्वाड्रेटिक, उसको फैक्टराइज करने के लिए, लीनियर का जीरोस निकालने के लिए सिंपली इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालने के लिए उसको पहले फैक्टराइज करते हैं, देन इक्वल टू जीरो करके अलग अलग कर लेते हैं। क्यूबिक के जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो सबका अलग अलग पैटर्न है। लीनियर के जीरोस निकालने के लिए सबसे सरल होता है इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक का जीरोस निकालने के लिए पहले फैक्टराइज करो, देन अलग अलग जीरो करके निकाल लो। अब क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका मैं फैक्टराइजेशन करके उसके जीरोस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे देख लो। यहाँ पे 2y क्यूब माइनस का y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए, क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। क्यों, जैसे क्यूबिक को लीनियर के लिए क्या करते हैं इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यूबिक को इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे नहीं सॉल्व होगा, एज इट इज़ बना रहेगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको फैक्टराइज करके जीरोस निकाल लेते हैं। क्यूबिक का फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं होता। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका होता है मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो, लेकिन क्यूबिक को फैक्टराइज करने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। इसलिए क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है फैक्टर थ्योरम की। क्या होती है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि आप इस पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर निकाल लो, कोई एक फैक्टर, इट मीन्स इसका कोई एक जीरोस ऐसा निकाल लो जिसको इस पूरे में रखने पे वो जीरो हो रहा हो। इट मीन्स इसका कोई भी एक जीरोस निकाल लो, उस एक जीरोस से हम उसको फैक्टर में बना लेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो हमारे इसके फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, सर ये बताइए जीरोस से फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे फैक्टर से जीरोस में कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने इससे पहले क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन किया था। जब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन किया था तो x+3 एंड x+2 कुछ ऐसा आया था, ठीक है, 3x+2 कुछ आया था ऐसा। तो ये फैक्टर आ गए थे। फैक्टर से जीरोस कैसे निकाले थे? फैक्टर से जीरोस निकालने के लिए क्या किया था, इसको इक्वल टू जीरो कर लिया था, तो ये जीरोस आ गए थे। ये फैक्टर है, ये जीरोस है। सिमिलरली ये फैक्टर से इसका जीरोस निकाल लिया था। अब जीरो से फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब जैसे लिखा हुआ है x = -3, इससे फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस यहीं भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली जीरोस निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो मैंने कहा सर यहाँ पे अगर y = 1 रखने पे पूरा जीरो आ रहा है, इट मीन्स 1 इसका जीरोस है, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, y - 1 = 0, ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बात आके कहाँ फंसी कि जीरोस निकाल लें, जैसे जीरोस निकाल लेंगे फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर आ जाएगा। तो उसके बाद इस फैक्टर को इस पूरे क्यूबिक में डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। फिर उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तीनों इसके जीरोस निकल आएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात आई कि सर चलो ये तो पता चल गया कि जीरोस निकाल लेंगे तो फैक्टर आ जाएगा। अब जीरोस निकालेंगे कैसे, ये तो हमने ऐसे ही माना था y = 1 रखने पे। अब जीरोस निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर निकालने का तरीका। क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर्स? इंटीग्रल फैक्टर तुम्हें नंबर ऑफ इंटीजर्स दे देगा, जिस पे डाउट होगा उनमें से कोई ना कोई एक इसका फैक्टर ज़रूर होगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं सर,
जीरोस निकालने के लिए क्या एक एक करके पुट करें, जिसमें इक्वल टू जीरो आ जाएगा वो उसका जीरोस है, तो एक एक करके पुट तो नहीं कर सकते हम लोग। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रल फैक्टर्स का मतलब होता है ये आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दे देगा निकाल के, अब उनमें से कोई ना कोई एक इसका जरूर जीरोस होगा। तो ये कैसे निकालता है, इसका करने का प्रोसेस क्या होता है देख लो। यहाँ करना क्या होता है, ये वाला इधर कांस्टेंट यहाँ डिवाइड होता है जाके, तो ये कांस्टेंट का मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट क्या है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, 2, कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर वाले, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2/2, तो ये कितना हो गया 1। अब ये 1 जो है हम लोग साइन के साथ लेते हैं +-1, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया +-1, ठीक है। तो इट मीन्स इसका जो फैक्टर है या तो प्लस का 1 है या तो माइनस का 1, इन दोनों में एक ज़रूर है। दो फैक्टर यहाँ से मेरे आ गए, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, तो प्लस के 1 और माइनस के 1 में कोई एक ज़रूर इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देख लो, इसको फिर से लिख लेते हैं, 2/2 था, सो इट विल बिकम 1, तो ये आ गया +-1। तो 1 और -1 में रख के देख लो इसका कौन सा जीरोज़ है, तो 1 तो हमें नहीं लग रहा होगा इसका, क्योंकि 1 रखने पे 2 आएगा, ये -1, ये -5, प्लस का 2, तो -1 रख के देखते हैं। तो जरा अगर यहाँ पे इसमें पुट y इक्वल टू -1 रख के देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -1 का क्यूब प्लस, सॉरी ये माइनस है, -1 का स्क्वायर, -5, -1 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, -1 × 2 -2, ये प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 × -1 ही रहेगा, ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे -5 और प्लस का 5 बन रहा है, 0 आ गया। और हमें पता है जीरोस का एक बेसिक मतलब क्या होता है, उस नंबर को यहाँ रख दो, अगर वो टोटल सॉल्व करने पे 0 आ रहा है इट मीन्स वो उसका जीरोस है, इट मीन्स -1 इस क्यूबिक का क्या है, जीरोस, तो -1 y इक्वल टू -1 इसका जीरोस, तो फैक्टर क्या बन जाएगा, y+1। और जैसे ही हमारा फैक्टर मुझे पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इस y+1 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, और जैसे ही वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे तो बाकी के दोनों फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है, तो यही कर लेते हैं साइड में, 2y³ माइनस का y² माइनस का 5y प्लस का 2, ठीक है। इसका डिवाइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, y² का, 2y² का, तो ये हो जाएगा 2y³ प्लस का 2y²। अब यहाँ डिटेल में मैं डिवीज़न नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो डिटेल में डिवीज़न समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देख लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ रिवीजन कराना है और भी क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। माइनस का माइनस ये कैंसिल हो गया, सो इट विल बिकम माइनस का 3y² और माइनस का 5y, ठीक है। अब माइनस का 3y² बनाने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस का 3y का, माइनस का 3y² और माइनस का 3y आ जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस ये कट गया, ये आ गया माइनस का 2y प्लस का 2। अब माइनस का 2 बनाना है, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ गलत हुआ यहाँ पे, माइनस ये जो है ना हमारा, ठीक है, ये हमारा माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करा दे, ये आ गया, तो यहाँ साइन चेंज कर दी, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, 2y² माइनस का 3y और माइनस का 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 2y² माइनस का 4y प्लस का y माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y - 2 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y - 2,
तो y माइनस 2 आ गया एक ब्रैकेट में, 2y प्लस 1 आ गया एक ब्रैकेट में। दो फैक्टर यहाँ से आ गए, एक फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग, तो इसके तीनों फैक्टर आ गए। अब जीरोस निकालने के लिए एक बार इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके तीनों जीरोस आ जाएंगे। तीनों जीरोस के लिए पहला जीरोस तो डायरेक्ट निकाल लिया था इंटीग्रल फैक्टर से, उसके बाद उससे हमने फैक्टर बना लिया, फैक्टर से क्वाड्रेटिक डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज कर दिया, तो वी गेट द आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारे जीरोस निकालना। तो हमने क्या पढ़ लिया, जीरोस ऑफ लीनियर भी पढ़ लिया, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक भी पढ़ लिया और जीरोस ऑफ क्यूबिक भी पढ़ लिया। क्यूबिक को जीरोस करने के लिए भी फैक्टराइज करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक को भी जीरोस करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है, लेकिन क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका अलग है, क्यूबिक को फैक्टराइज करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेकिंग वाले सवाल थे। इसके बाद का जो सवाल है बहुत सरल है, दोनों जल्दी से देख लेते हैं, इसको रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की है, आप बहुत ध्यान से देख लेना एक बार, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लेते हैं। तो ये हमारे तीनों पोर्शन हो गए। उसके बाद कह रहा है इफ़ x इक्वल टू माइनस का 3, ये 7 पार्ट है। ठीक है, जीरोज़ हो गया हमारा। इफ़ x इक्वल टू माइनस 3 इज़ द जीरोज़, ये माइनस x इक्वल टू माइनस 3 इसका क्या है, जीरोज़ है। किसका, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस k, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। वो x इक्वल टू माइनस 3 इसका क्या है, जीरोज़ है। तो अगर ये इसका जीरोज़ है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सरल है। अगर x इक्वल टू माइनस 3 इसका जीरोज़ है, इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 3 रखने पे इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो उसका जीरोज़ है। तो पुट कर देंगे, तो माइनस का 3 का क्यूब प्लस 9 माइनस का 3 स्क्वायर। एक सिंपल सी चीज़ है ये कि अगर वो उसका जीरोज़ है तो जहाँ जहाँ x है वो उसकी वैल्यू रखने पे इक्वल टू जीरो आना चाहिए। और इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो टीचर्स की एक एक बारीक जितनी भी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सुनते नहीं है, इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता है। तो जीरोज़ का मतलब होता है कि अगर आपने कह दिया कि 2 इसका जीरोज़ है, इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखने पे शुड भी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 27, ये प्लस इंटू प्लस, तो प्लस का 81 आ जाएगा, ये माइनस का 81 आएगा, प्लस का k इक्वल टू जीरो, ये यहीं पे कैंसिल हो गया। तो माइनस का 27 प्लस का k इक्वल टू जीरो, देन k इक्वल टू, ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट पोर्शन है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रेस कर रहा हूँ। इसके बाद देख लो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये गिवन है, और xy इक्वल टू कितना दिया हुआ 2, और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अब सबसे पहली बात आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व करनी है, आपको यहाँ ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमें फाइंड करना है वो ध्यान से देखो। 3x का स्क्वायर करने पे ये आता है, 4y का स्क्वायर करने पे ये आता है। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा, तभी तो ये आएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और मैंने लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि किसी एक तरफ तो नहीं करा सकते हो, स्क्वायर कराना दो तरफ कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। एक मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है वो बताने जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चे कैसे कर देते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा था, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर 100, उनका 2ab वाला टर्म मिसिंग हो जाता है, आई डोंट नो वाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab तो होता है ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू 100। ठीक है, अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये 16y स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे कितना आएगा, 2 3 6 और 6 4 24 xy। अब हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी समझ में आता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि xy की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा 2, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू 100, और ये एज इट इज़ रह जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये 48 उधर माइनस हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 48 विल बी 52।
ठीक है, आंसर इजी था। हिंट कैसे मिली सर, यहाँ स्क्वायरी करेंगे वही बता दिया है। तो एक एक चीज़ बारीकी से सुनोगे, समझोगे, बार बार देखोगे तभी आएगा। शॉर्टकट मेथड अपनाओगे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इतनी सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हो तो आपका मैक्सिमम पोर्शन पॉलिनॉमियल का कवर हो सकता है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर इतने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, ओके। सो और क्वाड्रेटिक, इसके बाद एक चैप्टर और है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है हमें। उसका जो एक सिंगल वीडियो मैंने डाला हुआ है, फर्स्ट वीडियो, अगर वो देख लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले कि इसमें प्लॉट करो कोऑर्डिनेट। सिंपली क्या आएगा उसके बारे में पता होना चाहिए, अब शीशा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो भी देख लोगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।